अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। तमाम किस्म की तारीफ़, बड़ाई और किबरियाई, हम्द व सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, राज़िक़ है, हम सब का पालनहार है और वही अब अकेला इबादत का हक़दार है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़िए महशर साक़िए कौसर हादी व रहबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान कौम व मिल्लत, नौजवान साथियों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, आज के जुमा के खुतबे का मौजू है अहले बैत, सहाबा व सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना अजमईन का मक़ाम व मर्तबा, सहाबा कराम की उनके साथ मोहब्बत किस तरीक़े की थी और सहाबा के बाद ताबईन ने अहले बैत के साथ किस तरीक़े से मोहब्बत के मामलात रखे हैं। ये चंद ज़रूरी बातें किताब व सुन्नत और मुस्तनद और सही तारीख़ की रोशनी में हमारे आपके सामने बातें आएंगी। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात
कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, आप और आपके जो सहाबा हैं, आपके साथ में रहते हैं, ये काफिरों पर सख्त होते हैं। वो लोग जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हों और खैरख्वाही न रखें और हमेशा हर तरह की बदख्वाहियाँ हों, तो उनके लिए सख्त होते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए रहम दिल होते हैं, नर्म खूं होते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए हमेशा खैरख्वाही का जज्बा रखते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखते हैं और अपनी ज़ात पर दूसरे सहाबा को, अहले ईमान को तरजीह देते हैं। ये मामला होता है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इन सहाबा को आप देखेंगे कि रुकू और सुजूद में रहते हैं, यानी बकसरत इबादत का एहतमाम करते हैं। फ़राइज़ की अदायगी, सुनन की अदायगी, नवाफिल की अदायगी, मुस्तहब्बात की अदायगी, तो बकसरत रुकू और सुजूद का एहतमाम यानी इबादत का एहतमाम करते हैं। और मकसद ये होता है कि यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना, अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करते रहें, दुनियावी जो फ़ज़ल हैं वो भी और उखरवी फ़ज़ल भी। दुनियावी फ़ज़ल जो कुछ भी तरक्की है, कौमों की जो तरक्कियाँ होती हैं, वो दीगर अक़वाम के मुकाबिल में अपने आप को हर तरह से आगे बढ़ाना, तालीम के मैदान में, ओहदो मनसब में, मालो दौलत में, और जिस भी एतबार से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल रखे हैं, उन सारे फ़ज़ल को तलाश करते हुए वो आखिरत का भी फ़ज़ल तलाश करते हैं। वरिद्वाना, हर मामले में बुनियादी तौर पर ये चीज़ सामने होती है कि अल्लाह ताला इस अमल से राज़ी है कि नहीं राज़ी है, अल्लाह ताला हमारे इस अमल से खुश है कि नहीं है। गोया कि हर अमल के पीछे बुनियादी तौर पर यह चीज़ सामने होती है कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हो। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, इतनी कसरत से उनकी इबादत होती हैं। रुकू और सुजूद का मामला इस कदर है और इतना तवील होता है कि उनके पेशानी पे निशानात आप देखेंगे, उसके असरात देखेंगे, जो सजदे के तवील होने के जो आसार होते हैं, जो निशानात होते हैं, वो भी नजर आएंगे। मेरे भाइयों, यह आयत करीमा जो मकसद है आपके सामने पेश करने का, रुहमाउ बैनहुम, ये सहाबा आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत रहमदिल हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं रखते, एक दूसरे से किसी किस्म का बोग्ज, कीना, कपट, अदावत, दुश्मनी नहीं रखते, कोई किसी से इंतकामी जज्बा नहीं रखता किसी के बारे में, कोई किसी की तरफ से अगर कुछ किसी किस्म की उसके एहसास के मुताबिक लगता है कि उसके लिए कुछ तकलीफ की चीज़ें पहुंची हैं, तो फिर वो उसको लेकर के बोग्ज नहीं रखते, बदला लेना नहीं चाहते, एक दूसरे के लिए हमेशा आफू दरगुजर का मामला रखते हैं, एक दूसरे से हमेशा मोहब्बत के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खैरखाही का जज्बा रखते हैं, एक दूसरे को हमेशा काम आने वाला मिजाज बना करके रखते हैं। ये इनके आपसी मामलात हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि 400-500 साल गुजर जाने के बाद, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 400, 450, 500 साल के गुजर जाने के बाद इस दुनिया के अंदर उन फिरकों ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा जो लोग इस्लाम की तारीख में बहुत ज़्यादा खुर्द बुर्द करने की कोशिश करते रहे।
और खूब तब्दीलियां लाने की कोशिश की, और उन्होंने अपने जज्बात और अपने बनाई हुई खुद साख्ता तारीख से ये चीज उम्मत के सामने पेश कर दी कि सहाबा आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रखते थे। और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सहाबा इकराम के यहाँ दो तबका था, एक अहले बैत का और दीगर सहाबा इकराम का। सहाबा इकराम अहले बैत के लिए हमेशा दुश्मनी रखते, उनके हुकूक को गस्ब करते थे, और अहले बैत उनकी तरफ से हमेशा जुल्म ज्यादती के शिकार रहा करते थे। इस तरीके की तारीख बनाई गई, पेश की गई, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाज वो लोग जो नाम नहाद इस्लामिक स्कॉलर्स कहे जाते हैं, कुछ दीनी बातें कहने की सलाहियतें उनके अंदर जो पैदा हुई, किसी हद तक उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो लफ्फाजी उन्हें आई, तो फिर उसके ज़रिए से उन्होंने चंद एक दो किताबों का मुताला करके उनके हाँ में हाँ मिलाया। कुछ तो जानबूझ करके ये अमल होता रहा, और कुछ लोग अनजाने में उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे, और वो भी इस तारीख को सही समझ करके उम्मत के सामने पेश कर दिए कि इस तरीके का नौज़ुबिल्लाह सहाबा इकराम के दरमियान मामला रहा है। चंद एक दो जो मशहूर मामले में हैं उसको तो मैं आखिर में पेश करूंगा। अभी आपके सामने ये बात बता देना इंतहाई ज़रूरी है कि सहाबा इकराम रहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल थे। तमाम सहाबा अहले बैत के साथ, अहले बैत सहाबा इकराम के साथ हमेशा जुड़ करके रहते थे। ये अहले बैत कौन है? अहले बैत हैं सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल, यानी आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके बेटे और आपकी बेटियां। और अहले बैत में शुमार होते हैं आपके नवासे भी और आपके दामाद भी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर। तो इस तरीके से आपकी बेटियां और आपके नवासे और आपके दामाद, ये भी अहले बैत और आपके अहलो अयाल में शुमार होते हैं। मुख्तलिफ दलाइल मौजूद हैं। और वो लोग जो आपके ख़ानदान से थे, बनी हाशिम में जो अहले ईमान थे, चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनकी ख़ानदान, और बाज़ आपके चचा जो लोग इस्लाम कबूल किए, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जो आपके ख़ानदान में अहले ईमान हैं वो भी अहले बैत में शुमार होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा, क्या शानदार जुमले कहा है कि उमर उस दिन बहुत खुश हुआ जिस दिन चचा अब्बास इस्लाम कबूल किए थे, इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए कि मेरे घराने में एक और शामिल हो गए। तो उमर उस चचा उमर अपने बाप खत्ताब के इस्लाम से इतना खुश ना होता जितना चचा अब्बास के इस्लाम से खुश हुआ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। इस तरीके से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है चचा अब्बास के साथ कि मैं अपने बाप से भी ज्यादा मोहब्बत रखता हूं उस शख्स से जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत रखा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये अहले बैत हैं। अब ये अहले बैत सहाबा इकराम के दरमियान बहुत ज्यादा महबूब थे, किसी किस्म का उनके दरमियान इनके बारे में कोई इख्तिलाफ वाला मामला नहीं था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकसरत अज़वाज मुतहरात और अहले बैत के पास हदिया और तहाइफ भेजा करते थे। हज़रत आयशा के बारे में यह मशहूर है कि इतनी ज़्यादा सखी थी कि उनकी लौंडी कहती हैं कि किसी दिन यह आलम था कि 70 हज़ार दिरहम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा के पास भेजा। और उस रोज़ का सूरज डूबने से पहले, उस रोज़ के सूरज डूबने से पहले हज़रत आयशा सारे दिरहम दीनार को अल्लाह की राह में खर्च कर देती थी। उनके बदन पे उन दिनों में कपड़ों पर पैबंद भी लगे होते थे
और हफ्ते हफ्ते से ज्यादा हो चुका होता था, गोश्त नहीं खाई होती थी, फिर भी जो कुछ भी इनके पास आता था सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करती थी। ये थी उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात, जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में खूब अपने हाथ को कुशादा रखती थी, अपनी जात पर तरजीह दिया करती थी अल्लाह की राह में खर्च करने को। मोहब्बत की एक अलामत यह भी है कि सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन आपस में नाम रखा करते थे अहले बैत के नामों का, और अहले बैत ये नाम रखा करते थे खास तौर से खुलफाए राशिदीन का। असल में खुलफाए राशिदीन को गासिब दिखाया जाता है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का, इसलिए ये बात मैं कहने के लिए ज़्यादा जो है दलाइल पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे 11 थे। बास के नाम आपने सुने हैं ना, अली असगर, अली अकबर, इस तरीके के नाम। तो ये असगर अकबर जो जोड़ा गया है, ये तो असल में बाद में तारीख बना करके ये पेश कर दिया गया असगर और अकबर और फलां और फलां और फलां, इसलिए मजबूर है नाम बदलने के लिए, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर और एक का नाम उस्मान है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटों का, एक का नाम अबू बकर और एक का नाम उमर है। तो ये मजबूर है बदलने के लिए नाम। कैसे नाम लें कि अली के बेटे का नाम अबू बकर और उनके बेटे का नाम उमर और उनके बेटे का नाम उस्मान? यह मोहब्बत साबित हो जाएगी, आपस के मामलात साबित हो जाएंगे। किसी के नाम पर जबकि बात तय हो कि उसके मोहब्बत की बिना पर नाम रखा गया है, तो यह तो एक मोहब्बत की बहुत बड़ी अलामत है ना। फराज ने कहा है, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। ये मोहब्बत की अलामत मानी जाती है। आदमी अपने जिससे मोहब्बत करता है उसके नाम पर अपने बच्चों के नाम रख देता है। बहुत सारे लोग अपने वालिद के नाम पर अपने बेटे का नाम रख देते हैं, अपने दादा के नाम से अपने बेटों का, पोतों का नाम रखते हैं। तो ये अपने बड़ों और अपने आबा और अजदाद से मोहब्बत की अलामत हुआ करती है। अहले बैत की सहाबा इकराम के साथ मुसाहरात, रिश्तेदारियां दो एक सुन लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी हैं हजरत उम्मे कुलसूम। हजरत उम्मे कुलसूम ब्याही हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, खलीफे सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है? दामाद हैं किसके? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के। तो ससुर और दामाद का रिश्ता है। हजरत उमर फारूक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी है हजरत रमला, उनकी शादी हुई है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते से। हजरत हुसैन खलीफे वक्त हैं मरवान बिन हकम, उसके बेटे से हुई है, और बाज बेटियों की शादी दूसरे बेटे से हुई है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी ये दामाद थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के। ये आपसी रिश्ते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे रिश्ते हैं। कितने रिश्ते बताए जाएं? तो उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत थी, उल्फत थी, एक दूसरे के लिए हमेशा काम आते थे, उनके मुश्किलात में, उनकी परेशानियों में एक दूसरे से हमेशा जुड़ करके रहते थे। ये तो बहुत बात की बात है कि इनके दरमियान इख्तिलाफात दिखाने की कोशिश की जाती है। असल में उसमें दूसरे मकासद होते हैं। ये सहाबा जो उम्मत के लिए आइडियल है, नमूना है, जिनका एक एक अमल, जिनकी एक एक नक्लो हरकत उम्मत के लिए वो हैसियत रखती है कि जिस तरीके पर कुरान और सुन्नत है, तो इसलिए इनको बदनाम किया जाता है ताकि इस्लाम की जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो मफकूद हो जाए, खत्म हो जाए, इंसान जाने ही ना कि इस्लाम पर अमल कैसे करना है। इस किताब और सुन्नत के अव्वलीन मुखातबीन
जिनसे कुरान ने, जिनसे हदीस ने सबसे पहले मुखातब होकर के कुछ अर्ज किया है, कुछ समझाया है, कुछ बताया है, वो सहाबा हैं। सहाबा ही तो हैं जिनके सामने वही का नुज़ूल हुआ करता था, जिब्राइल आया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपने तालीम दे करके, बता करके उम्मत के लिए अमानतदार बना करके गए, ये वही सहाबा तो हैं। तो इनको अगर हम बदनाम कर देंगे, इनको गलत दिखा देंगे, इनके आपसी मामलात को खराब करके दिखाएंगे, बताएंगे, तो फिर ये होगा कि इस उम्मत के लिए हर तरह से कोई आइडियल और नमूना बन करके नहीं रह जाएगा। यह है असल में दुश्मनाने इस्लाम की चालबाजियां, जिसमें बसा औकात बड़े मशहूर और नाम नहाद लोग जाने में और कभी अनजाने में मुलविस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ताकीद की जाती है कि उलमा इकराम से कुछ सीखिए, पढ़िए, उनसे समझिए। और हदीस है, इन्न मिन अशरातिस साअति अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, क़यामत की एक निशानी यह भी है कि कम इल्म लोगों से इल्म हासिल किया जाएगा। चंद एक दो किताबें जो लोग पढ़ लेंगे, कुछ कुरान पाक के तर्जुमे पढ़ लेंगे और उसके बाद लोगों के दरमियान इस्लाम का पैगाम आम करने वाले बन जाएंगे। जो इस्लाम 23 साल के अंदर नाजिल हुआ है, उस इस्लाम को चंद एक दो किताबों को पढ़ करके और पूरे तौर पर इस्लाम का दाई बन करके अपने आप को पेश करना, यह उम्मत के लिए गुमराही पेश करना है। और अफसोस सद अफसोस, ऐसे लोगों के पीछे उम्मत एक बड़े पैमाने पे चली जा रही है। क़यामत की एक निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ाअन वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा। अचानक से अल्लाह ताला इल्म को नहीं खींच लेगा कि सारे लोग खत्म, सारा इल्म खत्म हो गया, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को वफात देता रहेगा। एक बड़े पैमाने पर वफात हो जाएगी उलमा इकराम की, और उसके बाद जब वफात पा गए तो फिर यूं होगा कि इल्म वाले नहीं बचे। फिर उसके बाद ये होगा कि तख़ज़न्नास रुऊसन जुहालन, लोग जाहिलों को, जिनके पास कुछ इल्म नहीं होगा, उनको अपना दीनी कायद और रहनुमा बना लेंगे। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनसे सवाल किया जाएगा, फसुइलू, उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, क़द्दल्लु फ़ाफ़्तौ क़द्दल्लु वज़ल्लु, फिर वो फतवे भी देंगे, माजरत भी नहीं करेंगे कि कुछ लोग अहले हल्लो अक़्द इकट्ठा हो जाएं, दानिशमंद इकट्ठा हो जाए, कुछ कुरान हदीस का मुताला कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, इज्तिहाद कर लिया जाए और फिर इस मसले का हल तलाश किया जाए। नहीं, लोग फतवे पूछेंगे, कब जल्लू अजल्लू, वो फतवे भी देंगे और खूब खुद भी गुमराह होंगे, औरों को भी गुमराह करेंगे। ये सूरत हाल मौजूदा दौर में बड़ी आसानी के साथ हमें और आपको देखने को मिलने लगी हैं। अहले इल्म उलमा इकराम जिन्होंने 8 साल 10 साल का अरसा लगाया मदारिस में पढ़ करके और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां झेल करके, कुर्बानियां दे करके जो किताब व सुन्नत का इल्म हासिल किया, तो फिर इनके बजाय उन लोगों से इल्म हासिल करने के लिए आमतौर पर जहन बनता जा रहा है जो चंद एक दो किताबें पढ़ करके यूट्यूब पर खड़े होकर के अपने मौजूदा दौर की जो जबान है नौजवानों की, जरा उस जबान में बात करने का सलीका है तो उस जबान में वो बात करके लोगों को अपनी तरफ माइल करके ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बना करके लोगों को उलमा से दूर करते जा रहे हैं। और कह भी रहे हैं, अफसोस तो यह है कि कह भी रहे हैं कि उलमा करते क्या है, उलमा इकराम क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये उलमा इकराम अगर अपने फर्ज मनसबी को छोड़ दें, ये मसाजिद जो हजारों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, वक्त पे अजान होने के लिए तरसने लगेगी, ये गैर आबाद हो जाएंगी, नमाजें होना मुश्किल हो जाएंगी। इस तरीके से जो उलमा इकराम को नकारा जाए और उलमा इकराम को यूं जो है बेकार समझा जाने लगे और इनसे खिदमत ना ली जाएंगी, तो फिर ये भी अपने बिजनेस और तिजारत में दौड़ भाग में कोशिशों में लगेंगे। और इन मस्जिदों का क्या होगा? अल्लाह के दीन के लिए जो मदारिस इस्लामी किले हैं, जहां पे बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर के उलमा इकराम
बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं, उन मदारिस का क्या होगा? वो आएंगे पढ़ाने के लिए? हद तो ये हो जाती है, बसा औकात अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे जोहला यूट्यूब पर आ चुके हैं दीन का इल्म लोगों को सिखाने के लिए, जो ये कहते फिर रहे हैं कि दज्जाल की पैरवी करने वाले सबसे ज्यादा उलमा होंगे, जितना बड़ा इनाम मुतय्यन करना है कर लो। कहीं से ज़ईफ रिवायत भी दिखा दो कि उलमा इकराम दज्जाल के पैरोकार हैं। सही तो आपको मिल नहीं सकती, ज़ईफ आप दिखा दो। मेरे भाइयों, ये जो आज नौजवानों के अंदर सहाबा इकराम के ताल्लुक से जो आजमत थी, जो अहमियत थी, और अहले बैत और सहाबा इकराम के दरमियान जो उल्फत और मोहब्बत थी, आज उन चीजों को लोग नहीं जान पा रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस कौम के अंदर ऐसे जोहला स्पीकर्स हजरात पैदा हो गए जिन्होंने सहाबा इकराम के दरमियान हर तरह से नकायस को बयान करने की कोशिश की है, और उनके दरमियान के कुछ मुशाजरात थे उनको बयान करने की कोशिश की है। मुशाजरात, उनके इज्तिहादात में कुछ इख्तलाफ था, बहुत नॉर्मल सा इख्तलाफ है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले बलवाई जो मौजूदा दौर में किसी और नाम से हैं, उनके बारे में एक छोटा सा इख्तिलाफ था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ये इतनी ताकत में आ चुके हैं कि हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन को इन लोगों ने शहीद कर डाला, इनसे जरा बाद में हम निपटेंगे और बाद में हम इनसे बदला लेंगे कातिलीन उस्मान से। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा इनको अगर हमने छूट दे दी अभी तो ये और ज्यादा ताकत वाले हो जाएंगे, इनको मोहलत ना दी जाए। बहुत मामूली सा इख्तिलाफ है, इसमें किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे? दोनों अपनी जगह सही लगते हैं। तो ये उस वक्त क्या हालात थे, किस तरीके की सूरत सामने थी कि ये दो हजरात ने आपस में इज्तिहाद करते वक्त ये अपनी अपनी राय पेश की। याद रखिए, सहाबा इकराम के दरमियान अगर कुछ इज्तिहाद में कुछ इख्तिलाफ हुआ है या इंतजामी उमूर में कुछ इख्तिलाफ हुआ है, तो उन इख्तिलाफात को हमें और आपको नकल करने की इजाजत इस उम्मत के असलाफ उलमा इकराम जो मुतकद्दिमीन है उन्होंने इजाजत नहीं दी है। उन्होंने मना किया है, सख्ती से रोका है कि उम्मत को सहाबा इकराम के दरमियान के आपसी मामलात में जिसमें कहीं लगता है कि उनकी अजमत में कुछ कमी वाक़ हो जाएगी, उसको बयान करने की इजाजत नहीं है। इसीलिए आज तक आपने कभी किसी मिंबर से किसी आलिम की ज़बानी सुना? यूट्यूब पर चलते फिरते जोहला स्पीकर हजरात से जरूर सुना है, फला ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया, ये ऐसा ही है, फला और फला फला फला। उन्होंने उस दौर में इस्लाम को संभाला है, उस दौर में इस्लाम को कबूल किया है, उस दौर में इस्लाम को अपने गले से लगाया है जब इस्लाम को कबूल करना अपने हाथों पे अंगारा लेने के मानिंद था, जब इस्लाम को अपने गले से लगाना अपने जिस्म के ऊपर तीर और कमान के निशानात लगाने के मानिंद था। उनके बारे में कीचड़ उछालना, उनके बारे में नकायस बयान करना, अल्लाह ताला नहीं जानता था कि ये सहाबा से बाद में आपस में कुछ इंतजामी उमूर में या इज्तिहाद में इख्तिलाफ होगा? अल्लाह ताला जानता था, बेशक अल्लाह ताला जानता है, फिर भी अल्लाह ने उनके बारे में कुरान की आयत नाजिल की, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में सब एक दूसरे के लिए बहुत खैर खां हैं। क्यों कहा अल्लाह ने? अल्लाह ताला उनके इख्तिलाफात को जानता था, जब इख्तिलाफात नहीं हुए थे तब भी अल्लाह ताला जानता था, और इख्तिलाफात हो गए सारी चीजें, फिर भी अल्लाह ने रुहमाउ बैनहुम क्यों कहा? कि आपस में एक दूसरे के लिए रहमदिल हैं, खैर खां हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, सब अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी है। क्यों अल्लाह ताला ने पहले ही ये आयत नाजिल कर दी? उनकी जो कुर्बानियां हैं, वो उनके जो मामूली से इज्तिहादात में गलतियां नहीं कहेंगे, जो इख्तिलाफात हैं उस पर उनकी कुर्बानियां इतनी भारी हैं कि वो माना ही नहीं रखते अल्लाह के नजदीक, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, अल्लाह ने उसको काउंट ही नहीं किया, और अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु पहले ही से कह दिया। और ये भी है
कि बाद वालों के लिए आजमाइश के तौर पर है कि तुम उनको किस एतबार से लेते हो जिनकी अजमत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार रसालत से अपनी जबान से ऐलान करते हैं। कुरान जिनकी अजमत की गवाही देता है, जिनके आपसी मामलात के बेहतर होने, एक दूसरे के लिए रहम दिल होने की गवाही कुरान और सुन्नत से मिलती है, तुम उनके बारे में क्या बोलते हो? ये असल में आजमाइश है मेरे भाइयों। एक एक सहाबी की अजमत को समझिए और तमाम सहाबा इकराम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर आप उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के दायरे में रखिए और किसी एक के बारे में भी नक्स और ऐब और कमी ना जहन में लाइए, ना बयान कीजिए, ना बयान करने वाले को सुनिए, ना उसकी तायद कीजिए। ये हमारे ऊपर, हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इससे पहले हमने सहाबा इकराम के बारे में अकीदा पेश किया था। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, तमाम उलमाए सलफ ये अकीदा पेश करते हैं, हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्रुन व निफाक़ुन व तुग़यान। उनसे मोहब्बत करना दीन है, दीन उनसे मोहब्बत करना है, उनसे मोहब्बत करना दीन है, ईमान है और एहसान और खैर के काम है। व बुग़्ज़ुहुम, उनसे बुग़्ज़ रखना, किसी किस्म का उनके बारे में ऐब और नक्स अपने दिल में रखना, यह कुफ्र है, निफाक है और हद से तजावुज कर जाना है। इतना सख्त मामला है। यह हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए कि उनसे हमेशा मोहब्बत करेंगे। उनकी अजमत जिस तरीके पर किताब और सुन्नत ने बयान की है, उसी कदर हम अपनी दिल में उनके बारे में अजमत और तकद्दुस रखते हैं। एक खैरखाई मैं आपके सामने पेश करूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला आया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहीद कर दिए जाने के बाद कुफा वालों ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये पेशकश रखी और बार बार खतूत भेजे कि आप खलीफा बन जाइए। तैयार हो गए और फिर उसके बाद खिलाफत के लिए जो भी चीज़ें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई। सिर्फ चंद माह के बाद उन्होंने ये एहसास कर लिया, समझ लिया कि इसमें फिर से वही सूरत हाल पेश आएगी जो हज़रत उस्मान गनी के साथ पेश आई और फिर मेरे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आई और फिर मेरे साथ भी पेश आएगी। लिहाजा मैं इख्तिलाफ नहीं करता, ऐलान कर दिया कि मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा वक्त मानता हूँ। और फिर उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक ख़त भेजा है कुछ शराइत के तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि देखिए कि क्या खैरखाई थी। सादे पेज पर अपनी मोहर और अपनी साइन करके हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पेश कर दिया और कहा, ए नवासे रसूल, आपके पास ये सादा कागज है, मेरी मोहर मेरी साइन पहले ही से इस पे कर दी गई है, जितने शराइत जी चाहिए, जो जी चाहिए कर लीजिए, हर तरह से पहले ही से मंजूरी है। ये मोहब्बत थी, ये एक दूसरे के लिए खैरखाही का यकीन था, यकीन। और उसी यकीन को कुरान पाक ने इन अल्फाज में कहा है, रुहमा बैनहुम। समझ सको तो समझो कि वो आपस में एक दूसरे के लिए कितने खैर खा थे। वक्त अब नहीं है, वरना और भी कुछ मामलात या एतराज़ात के जवाब दिए जाते। खुलासे कलाम ये समझिए कि आज फिर से मैं ये बात कह रहा हूं, आज उम्मत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सहाबा इकराम की अजमत पर जब दाग धब्बे लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में जब नकायस और अयूब बयान किए जा रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? हम उलमा इकराम से बड़े साफ सुथरे दिल के साथ जाकर के बैठ करके समझें और उनके जो मकाम व मर्तबे और जो उनके अजमत और हैसियत कुरान और हदीस में बयान की गई है उसी पर इक्तिफा करें और उनके मामलात में अगर किसी किस्म की कमी बयान करने की कोशिश की जाती है तो उसको नकार दें और उसको अहले सुन्नत वल जमात के बरखिलाफ समझें और उसको हम किताब व सुन्नत के दायरे में रहते हुए अगर उसने पूरे अकीदे और ईमान के साथ सहाबा के दरमियान के इख्तिलाफात को बढ़ाने, पेश करने, नकायस बयान करने और उनकी आज़मत को दागदार करने की कोशिश कर रहा है तो यकीनन फिर उसके लिए खैर नहीं है। उसके ईमान पर शक करने का हुक्म आया है उलमा किराम की तरफ से कि फिर तो उसका ईमान अब शक के दायरे में है, वो कहां से मोमिन। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा की अजमत को समझो और जब भी इनके बारे में किसी किस्म की कोई चीज आए तो फौरन उसे हटाइए
और उसका जवाब और उसका दिफा करना चाहिए कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम्हारा ये सब कुछ कहना झूठ और गलत है। सहाबा के बारे में कुरान और हदीस में ये बयान किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा कराम से, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, उनके नक्श कदम पर चलने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम की सही समझ और अमल के तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजला दायमा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ की अदायगी के असबाब अता फरमा। ए अल्लाह हमें हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हमें सूदी कारोबार से, सूदी लेन देन से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमें हर तरह से हलाल और खैर बरकत वाला रिस्क अता फरमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहान में खुशियाँ अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह हम तमाम भारतवासियों को हक़ और इंसाफ के मामले में मुत्तहिद कर दे, मुत्तफ़िक़ कर दे। हमारा ख़ात्मा ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।